शनिवार रात को 10:51 पर बीसीसीआई का एक मेल आता है जिसमें आईपीएल रिटेंशंस के जो नियम हैं वो बताए जाते हैं। उसके बाद से लेकर अब तक मुझे उम्मीद है कि आपको अलग अलग जगहों पर रिटेंशंस की रूल्स की जानकारी मिली होगी, लेकिन आपको सरल भाषा में 10 नए नियम, जी हाँ, आईपीएल रिटेंशन के 10 नए नियम हम 1 मिनट में इस वीडियो में समझा देते हैं। तो क्या है आईपीएल रिटेंशन रूल्स 2025 से 2027 तक, इस वीडियो को देख लीजिए और आपको समझ आ जाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 खिलाड़ी रिटेन होंगे। लगातार ये चर्चा बनी हुई थी कि 3+1 हो सकता है, 4+1 हो सकता है, लेकिन जो फाइनल फैसला है वो ये लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं। हर एक फ्रेंचाइजी 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। इनमें राइट टू मैच का विकल्प भी शामिल है। इनमें 2 अनकैप भारतीय शामिल रह सकते हैं। बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि मैक्सिमम 5 कैप प्लेयर्स को बरकरार रखा जा सकता है। इनमें या तो सभी भारतीय हो सकते हैं या सभी विदेशी, या फिर दोनों को मिलाकर अधिकतम मैक्सिमम 5 कैप खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है। और साथ ही एक अनकैप प्लेयर भी आप रिटेन कर सकते हैं, यानी कि जो 5+1 जो टोटल 6 खिलाड़ी हैं, इसमें आपको 5 कैप प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं और उसमें से आपको एक अनकैप प्लेयर को रिटेन करना होगा। तो ये 6 प्लेयर्स आपके पुराने आपकी टीम में वापस आ सकते हैं, जो मुझे लगता है एमआई, सीएसके जैसी बड़ी टीमों की चांदी है, केकेआर की भी। तो ये पहला नियम है। फिर आरटीएम की वापसी, लेकिन बड़ा ट्विस्ट, राइट टू मैच कार्ड। हम सबको पता है कि एक बार पहले भी आईपीएल में इसका इस्तेमाल हो चुका है और एक बार फिर राइट टू मैच आपको आईपीएल ऑक्शन में नजर आएगा, लेकिन इस बार बड़ा ट्विस्ट होगा। देखिए, पहले राइट टू मैच कार्ड क्या होता था। फॉर एग्जांपल, मुंबई इंडियंस में कुणाल पांड्या थे एक समय पे, मुझे याद है, और मुंबई इंडियंस ने उनको रिलीज कर दिया था क्योंकि वो उनको रिटेन नहीं कर पाए थे। तो जब ऑक्शन हुआ तो किसी एक टीम ने कुणाल पांड्या पर 9 करोड़ की बोली लगा दी। 9 करोड़ के लिए उन्होंने कुणाल पांड्या के लिए बोली लगा दी और सोल्ड हो गए। और उसके बाद सोल्ड होते ही मुंबई इंडियंस ने अपना राइट टू मैच कार्ड यूज किया था और कुणाल पांड्या को अपनी टीम में ले आए थे। लेकिन इस बार एक बड़ा ट्विस्ट रहने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आरसीबी विराट कोहली को रिलीज कर देती है। आरसीबी विराट कोहली को रिलीज कर देती है और विराट कोहली ऑक्शन टेबल में आते हैं और दिल्ली कैपिटल्स विराट कोहली को 20 करोड़ में खरीद लेती है, सिंपल। और उसी समय आरसीबी अपना राइट टू मैच कार्ड का यूज करती है और 20 करोड़ में विराट को अपने पास ले आती है। लेकिन तब एक पेंच आएगा। तब जो ऑक्शनर हैं वो पूछेंगे दिल्ली कैपिटल्स वालों से कि भाई, क्या आप अपनी बोली बढ़ाना चाहोगे? तो उस टाइम पे चाहे तो दिल्ली कैपिटल्स उस 20 करोड़ की जो उन्होंने बोली लगाई थी, जिस पे आरसीबी ने विराट के लिए राइट टू मैच कार्ड यूज कर दिया, तो दिल्ली कैपिटल्स उसमें 25 करोड़ की बोली लगा सकती है। और फिर आरसीबी से दोबारा पूछा जाएगा कि आपको विराट चाहिए कि नहीं। तो अगर वो कह देंगे कि हाँ भैया, हम 25 करोड़ में भी विराट को ले रहे हैं, तब वो वहां चले जाएंगे, वरना इस बार दिल्ली कैपिटल्स में खेलते नजर आ सकते हैं। यानी कि सिंपल है कि जो आपकी पुरानी फ्रेंचाइजी है वो आपका राइट टू मैच कार्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन दोबारा जिस टीम ने आपके लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है उसको एक बार मौका फिर मिलेगा अपनी बोली बढ़ाने का। उन्होंने बोली बढ़ाई, सामने वाली जो पुरानी टीम है वो अगर उस बोली तक नहीं पहुंच पाई, तो ऐसे में नई टीम ले जाएगी उस प्लेयर को और राइट टू मैच कार्ड वेस्ट हो जाएगा। तो यानी कि सिंपल रूल। उसके बाद नीलामी पर्स को 20 करोड़ बढ़ाया गया। जी हाँ, अगर हम बात करें ऑक्शन के पर्स की, पहले 100 करोड़ था, लेकिन इस बार जो ऑक्शन के पर्स को 20 करोड़ बढ़ाया गया है, जिससे मुझे लग रहा है जो प्लेयर्स हैं उनकी अच्छी खासी चांदी हो सकती है और उनकी लॉटरी लग सकती है। यानी एक फ्रेंचाइजी के पास अब टीम को बनाने के लिए 120 करोड़ होंगे। रिटेंशन के बाद इस पर्स में बदलाव होगा और फिर बचे हुए पैसों के साथ वह फ्रेंचाइजी मेगा ऑक्शन में उतरेगी। पिछली नीलामी की तुलना में ये राशि 20 करोड़ से ज़्यादा है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल द्वारा लिए गए सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई ऑक्शन पर्स को बढ़ाओ, नीलामी पर्स को बढ़ाओ, ताकि टीम्स के पास ज़्यादा पैसा मिले। तो ये 3 नियम हो गए। फिर आगे रिटेन के बाद फ्रेंचाइजी के इतने पैसे कटेंगे, यानी कि जो 6 प्लेयर्स, रिटेन वाला ऑप्शन आ गया ना, 5 कैप्ड और एक अनकैप्ड। अब उसके बाद कौन कितने में बिकेंगे? अगर आप 5 प्लेयर कैप सेलेक्ट कर रहे हो
तो आपके कितने पैसे जाएंगे, एक अनकैप प्लेयर सेलेक्ट करें तो कितने पैसे जाएंगे, इसका भी मैं आपको जवाब बड़ी आसान भाषा में देता हूं। देखिए, पहले 3 रिटेंशन के लिए किसी फ्रेंचाइजी के पर्स से पहले प्लेयर के लिए 18 करोड़, दूसरे प्लेयर के लिए 14 करोड़ और तीसरे प्लेयर के लिए 11 करोड़ काट लिए जाएंगे, यानी कि 18 + 14 हुए 32 करोड़ रुपया। उसके बाद 11 करोड़ उसमें आप और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएंगे कुल 33 करोड़ रुपया। गलत तो नहीं बताया ना, 11 और 14 आपके हो गए 43 करोड़ रुपए, 18 + 14 हो गए 32 और 32 + 11 हो जाएंगे 43 करोड़ रुपीस। यानी कि पहले 3 प्लेयर्स को सेव करने के लिए आपको 43 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब एक ट्विस्ट और आया है, और ट्विस्ट ये है कि बाकी 2 रिटेंशन के लिए फ्रेंचाइजी के पर्स से 18 करोड़ और 14 करोड़ रुपये काट लिए जाएंगे, यानी कि 43 + 18 61 करोड़, और उसके बाद 14 करोड़ और 75 करोड़, यानी कि टॉप 5 अगर आप कैप प्लेयर्स को रिटेन करना चाहते हो तो आपकी जेब से 75 करोड़ रुपए जाएंगे। और ये नियम इसलिए बढ़ाया गया है कि जिससे जो टीम्स हैं वो प्लेयर्स को अपने रिलीज कर दें, कि ज़्यादा प्लेयर छोड़ दें, जिससे ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो ऑक्शन पूल में आ पाएँ। और साथ ही जो अनकैप प्लेयर है उसके लिए आपको 4 करोड़ रुपया खर्च करना होगा, यानी कि 75 + 4 79 करोड़ रुपीस आपके कट जाएंगे 120 करोड़ में से। और उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 41 करोड़ रुपया बचेगा बाकी 19 प्लेयर्स को लेने के लिए। अब सोच लीजिए आपको क्या करना है, कि टॉप 6 खरीदने हैं 80 करोड़ में, 79 करोड़ में, या फिर शुरू से एक नई टीम बनानी। मतलब इस बार बीसीसीआई ने बहुत दिमाग लगाया और बहुत अच्छा जो आईपीएल पर्स है वो सामने आया, बहुत मजा आएगा ऑक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 सीजन के लिए लग जाएगा बैन। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि किस तरह से जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो पहले ऑक्शन में अपना नाम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो खेलने के लिए आते नहीं हैं, वो साइड हो जाते हैं, वो नज़र ही नहीं आते। ऑक्शन में बिकने के बाद वो रास्ता काट लेते हैं। तो अब क्या है, ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर बीसीसीआई ने बैन लगाने का पूरा प्लान बना लिया है। देखिए, सिंपल है, कोई भी खिलाड़ी जो किसी भी नीलामी के लिए रजिस्टर करता है और नीलामी में चुने जाने के बाद सीज़न की शुरुआत से पहले खुद को अनअवेलेबल करता है तो उसे 2 सीज़न के लिए आईपीएल नीलामी में भाग लेने से बैन कर दिया जाएगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने सिंपल कहा, अगर खिलाड़ी को चोट लग जाए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, उस सीज़न में उस बिना पर उस पर बैन नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसने अपने खुद फैसला किया, बिना चोट लगे, बिना बीमार हुए कि मैं नहीं आ रहा बिकने के बाद, तो उसके ऊपर 2 साल का बैन लगेगा। और मुझे लगता है बहुत सही किया गया। फिर विदेशी खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम। जी हाँ, विदेशी खिलाड़ी आते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं, मेगा ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर नहीं करते हैं, जो मिनी ऑक्शन होती है उसमें नाम रजिस्टर करते हैं जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक और नियम बनाया गया। देखिए, बड़ा सिंपल है, इस बार बीसीसीआई ने हर चीज़ों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ियों को पिछले साल मिनी ऑक्शन में बड़े रकम मिलने के बाद आईपीएल काउंसिल ने मेगा ऑक्शन और मिनी ऑक्शन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। इसमें कहा गया कि अगर कोई विदेशी खिलाड़ी मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं करता या फिर भूल जाता है तो उसे मिनी ऑक्शन के लिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जाएगा। सिंपल है कि भाई, आप बहुत जो सियाणे बनते हो ना, कि मेगा ऑक्शन में आते नहीं हो, मिनी ऑक्शन में आ जाते हो और आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो सिंपल है कि अगर मेगा ऑक्शन में अपना नाम नहीं दोगे तो भाई आपको मिनी ऑक्शन में भी नहीं लेंगे। सिंपल, एकदम क्लियर स्टैंड है बीसीसीआई का। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सिंपल बनाया इस बार। अब 7.5 लाख रुपए मैच फीस भी मिलेगी। जी हाँ, एक ये खिलाड़ियों के लिए बहुत एक सुनहरा तोहफा है कि देखिए, कई बार हम देखते हैं कि कुछ खिलाड़ी 20 लाख में बिकते हैं, कुछ 30 में बिकते हैं, कुछ 40 में बिकते हैं, और ऐसे प्लेयर होते हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, सारे मैचेस खेलते हैं। तो अब ये फैसला लिया गया है कि 7.5 लाख हर प्लेयर को, खेलने वालों को मैच फीस भी मिलेगी। जी हाँ, अगर 7.5 लाख रुपए की मैच फीस हो गई है, यानी कि अब हर प्लेयर को 7.5 लाख रुपया हर मैच के भी मिलेंगे। और साथ ही अगर मान लीजिए कि आपने आईपीएल के सारे मैचेस खेले, कोई भी एक मैच आपने नहीं छोड़ा, तो उसमें आपको और पैसा भी मिलेगा। जी हाँ, आपको उसमें एडिशन मिलेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम उसमें तय की गई है कि आपको मिलेगी, कि अगर आपने सभी के सभी मैचेस खेले तो ये प्लेयर्स का जो जैकपॉट है फिर लग गया है। साथ ही आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर नियम का जलवा जारी रहा। भाई, बात हुई थी कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल को हटा दो। कई फ्रेंचाइजी ने कंप्लेंट की थी कि भैया हमें इम्पैक्ट रूल नहीं चाहिए। इम्पैक्ट रूल तो देखिए आपको सबको पता है, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो लगातार हम आईपीएल में देख रहे हैं। तो ऐसे में
फ्रेंचाइजीज ने कहा था इम्पैक्ट रूल को हटा दो, कहीं कैप्टन्स ने भी इसकी बुराई की थी, लेकिन बीसीसीआई ने सिंपल कहा, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने सिंपल कहा कि भाई अभी इम्पैक्ट प्लेयर रूल बना रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। इंजरी रिप्लेसमेंट और प्लेयर लोन, जी हाँ, एक नया पॉइंट और सामने आया है, वो है इंजरी रिप्लेसमेंट और प्लेयर लोन। देखिए बहुत सिंपल है कि कई बार हमने देखा है कि प्लेयर या तो आईपीएल में इंजर्ड हो जाते हैं या उससे पहले इंजर्ड हो जाते हैं, और उन सबको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर जो नया रूल आया, देखिए आईपीएल 2024 तक फ्रेंचाइजी सीजन के अपने 7वें मैच से पहले एक चोटिल खिलाड़ी को रिप्लेस करने की तलाश करनी थी। आईपीएल 25 में टीमें लीग फेज में 12वें मैच तक चोटिल खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकती हैं। वहीं प्लेयर लोन नियम का अभी तक उपयोग नहीं किया गया, लेकिन आईपीएल ने प्लेयर लोन प्रक्रिया को बहाल करने का फैसला किया है। इससे केवल सीजन के दौरान ही सक्रिय किया जा सकता है, यानी कि एक और नया एडिशन इस बार हमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की। अनकैप के लिए नया नियम, धोनी की राह बहुत हो जाएगी आसान। जी हाँ, अनकैप प्लेयर्स के लिए एक नया नियम बीसीसीआई ने बनाया, इसका पहले भी इस्तेमाल हो चुका है, जिससे धोनी की राह बहुत आसान हो जाएगी। जो धोनी के फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो क्या आपको बता दें, सीएसके को 5 बार आईपीएल का खिताब दिलाने वाले पूर्व कप्तान धोनी अब अनकैप खिलाड़ी के तौर पर नीलामी में उतर सकते हैं। देखिए फैसला लिया गया, यदि कोई भारतीय खिलाड़ी पिछले 5 सालों में राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेला है, इंडियन टीम के नहीं खेला है, तो उसे अनकैप खिलाड़ी माना जाएगा। आईपीएल के आधिकारिक बयान के मुताबिक अगर कोई कैप भारतीय खिलाड़ी सीजन के आयोजन से पहले के पिछले 5 कैलेंडर वर्षों में T20, वनडे और टेस्ट नहीं खेला है, तो उसको आप माना जाएंगे अनकैप प्लेयर। और धोनी की अगर हम बात करें, धोनी 2019 में रिटायर हो गए थे। 2019 15 अगस्त को उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, और अब तो इस बार 2025 होगा, तो ऐसे में तो 6 साल उनको होने वाले। तो ऐसे में धोनी को अनकैप प्लेयर माना जाएगा, और वो आसानी से 4 करोड़ में बिक सकते हैं। अब टेबल के नीचे से कितने पैसे की डील होगी वो अलग बात है, लेकिन जो पर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ ही कटेंगे। तो देखिए ये आईपीएल रिटेंशन के रूल थे जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें।